गाइस कैसे हैं आप लोग। चलो इस वीडियो को देखते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में सोलेनॉइड फॉर्मेशन को देखेंगे, फिर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग में फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पिछला वाला वीडियो देख लेना, ओके। जो वीडियो में आपको क्वेश्चन, देखो वीडियो का नंबरिंग तो मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तब देता हूँ, इसलिए मुझे इस वीडियो में नंबरिंग याद नहीं है, लेकिन हाँ जिस वीडियो में 1101 यानी 1101 से लेके 1110 क्वेश्चन तक मैंने बताए हैं ना, उस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा का सारा ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड डाउट जो होंगे वो सारे सारे क्लियर मैंने कर दिए हैं। मैंने ब्लड ग्रुपिंग पे बहुत सारे डायग्राम्स दिखाए हैं, वहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुपिंग कैसे की जाती है उसको बताया है मैंने, परसेंटेज बताए हैं, ओ ब्लड ग्रुप पे कितने मौजूद है पूरी दुनिया में, मैंने बहुत कुछ बताया है। क्वेश्चंस के साथ मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया है 10 मिनट के अंदर, तो आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। और आने वाले क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए भी मैं इसी को रेफरेंस में यूज़ करूंगा, पहले उस वीडियो को देख करके फिर आगे देख बढ़िएगा। सोलेनॉइड फॉर्मेशन, देखो सोलेनॉइड फॉर्मेशन का बीच में एक बार जिक्र आया था जब हम लोग क्रोमोसोम्स और जीन्स को पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सोलेनॉइड का में एक ही चीज ध्यान रखना है, वो क्या है कि 30 नैनोमीटर का उसका थिकनेस, उसका डायमीटर जो सोलेनॉइड का होता है वो 30 नैनोमीटर का होता है, उसे ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाए हैं आपको कि कैसे होता है माइटोसिस, जो कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं माइटोसिस के अंदर या फिर म्यूसिस के अंदर वो कैसे दिखाई देते हैं उसको दिखाया है। देखो ये आपको दिख रहा है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, है ना, डबल हेलिक्स दिख रहा है आपको। आप क्या दिख रहा है, माइनर कर्व दिख रहा है, मेजर कर्व दिख रहा है कि नहीं। डिप्रेशन जो होता है इसमें आपको जो डीएनए होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली एकदम इस ढंग से नहीं होता, कभी भी इस ढंग से आपको नहीं दिखाई देगा। डीएनए हमेशा जो है ना इस ढंग से होता है, डीएनए हमेशा इस ढंग से होता है। तो एक तरफ मेजर बनता है, एक तरफ माइनर बनता है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 नैनोमीटर का इसका जो बीच का है, 20 एंगस्ट्रॉम हम लोग बोलते भी हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जब डीएनए किसी बीड के ऊपर जाता है, यानी कि क्या है ये हमारे पास हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर आता है, तो इसका देखो हमारे पास जो डायमीटर हो गया वो 11 नैनोमीटर हो गया। इसका डायमीटर क्यों कहते हैं वो अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बताता हूं मैं। 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर पैक्ड इन न्यूक्लियोसोम्स, इसे कहते हैं हम लोग सोलेनॉइड, इसे कहते हैं हम लोग सोलेनॉइड। और ये जो होता है 30 नैनोमीटर का होता है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे जो डायमीटर आपको दिख रहा है 300 नैनोमीटर लिख दिया है, लेकिन 30 होगा, ये गलती लिख दिया है, 300 नहीं 30 होगा ये, ठीक है। फिर आते हैं, अब देखो ये जो सेगमेंट है ये इतने से छोटे से सेगमेंट को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है, इतने छोटे से सेगमेंट को। अब इस सेगमेंट में देखो इतने छोटे से सेगमेंट को यहाँ पे ये मैग्नीफाई करके दिखाया है, देखो ये कम जो यहाँ पे ये देखो इतने छोटे से सेगमेंट को यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया है, तो ये आपको दिख रहा है कि कॉम्पैक्शन होता चला जा रहा है, ये टाइटली बाउंड होते चले जा रहे हैं एक के अंदर एक। सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सटेंडेड फॉर्म, थोड़ा सा इसको और कॉम्पैक्ट हम लोग ने किया, तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका जो है 300 नैनोमीटर का डायमीटर दिख रहा है। अब फिर ये अपने आप में खुद ही कॉइलिंग कर लाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये कंडेंस सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ये ढंग से आपको दिख रहा है पूरी तरह से कंडेंस्ड फॉर्म है। जब इसको आप थोड़ा सा और देखिएगा तो यहाँ पे देखो कंडेंस्ड फॉर्म के रूप में ऐसे करके दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम है कंडेंस्ड फॉर्म में, और ठीक है ना। ये है इंटायर मैटोटिक क्रोमोसोम जो कि 1400 नैनोमीटर का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, देखो और अच्छे से दिखाई देगा, ये है नेकेड डीएनए, ठीक है ना। ये गया आपके हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है एक्टिव जीन्स, आपको समझ में आ रहे हैं। न्यूक्लियोसोम जो है क्रोमैटोसोम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोमैटोसोम्स नहीं, क्रोमैटोसोम्स होना चाहिए, ठीक है ना, ये क्रोमैटोसोम्स हैं। और ये बनाते हैं क्रोमैटोसोम्स, क्रोमैटोसोम्स बातें की है, ठीक है। ये बन रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल दिख रहा है ना, ये हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन में 1 है, H1 हिस्टोन है, ठीक है ना, H1 है ये। और ये आपको यहाँ पे लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। अब देखो जब ये और कॉम्पैक्ट होगा ना, ये देखो एक हिस्टोन था, ये पूरा एक मॉलिक्यूल जो है ना वो ये एक गोला है, ये एक गोला ये है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जब ये और कॉम्पैक्ट होगा तो आपको यहाँ देखो एक 1 2 3 4 5 6 6 दिखाई दे रहे हैं आपको ऐसे गोले, है ना। तो यहाँ पे आपको कौन से कितने दिखाई दे रहे हैं, ये जो एक जो सर्किल है ना, ये एक स्फीयर, आपको यहाँ पे ये एक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 6 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो होता है 30 नैनोमीटर का होता है। ये आपको दिख रहा है लेस एक्टिव जीन्स, यहाँ पे अब जीन्स लेस एक्टिव हो गए, अब इनका जो है रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन तो इनका होता नहीं है, हमारा का होता है, वो करना मुश्किल है, ठीक है ना। ये 30 नैनोमीटर फाइबर दिख रहा है आपको, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, फिर क्रोमैटिन मटेरियल्स बन गए, ये क्रोमैटिन मटेरियल दिख रहा है, फिर ये क्रोमोसोम बन जाएंगे जब ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज अ कंडीशन ऑफ, इनहेरिटेंस जो होता है ब्लड ग्रुप में वो कैसा कंडीशन होता है बताना है। कोडोमिनेंस होता है क्या उसमें, बिल्कुल होता है, कोडोमिनेंस उसमें बिल्कुल होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, कोडोमिनेंस देखने को बिल्कुल मिलता है। मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलता है, बिकॉज हमें पास ए बी और ओ तीनों देखने को मिलता है, तो ए और सी होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ओ हैज अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ, देखो एक वुमेन है जिसके पास ओ, इसका खुद का ब्लड ग्रुप ओ है और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी ओ है,
ठीक है ना। कहने का मतलब देखो, एक फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी ओ है, लेकिन वो क्लेम करती है कि जो आदमी है, जिसका ये बच्चा है, जो आदमी है, उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, उसका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर आपको पूछा जाए तो कौन सा इसमें से वो फादर होगा जो कि उसे क्लेम को सही साबित कर देगा, वो कौन सा फादर होगा जो क्लेम को सही साबित करेगा। पहले देखो, इसका ब्लड ग्रुप जो क्या बोल रही है कि इसका जो फादर है, फादर का जो ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो दिख रहा है, जीनोटाइप नहीं, फिनोटाइप जो दिख रहा है वो ए है। तो फिनोटाइप पहले निकालो ऑप्शंस में कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे फिनोटाइप ओ दिखाई दे रहा है, इसका फिनोटाइप ए बी होगा, इसका फिनोटाइप बी होगा और इसका फिनोटाइप ए होगा। तो यहाँ पे तो आंसर बहुत इजी आपको मिल गया, आंसर सी होगा, बिकॉज यहाँ पे और भी कोई फिनोटाइप ए है ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं एक और ऑप्शन ई होता, ई ऑप्शन में आपको आई ए दिया हुआ रहता, तो आप इसका आंसर क्या लगाते, तब भी आंसर सी ही होता, ये नहीं होता, बिकॉज इन दोनों में फिनोटाइप ए है। लेकिन चूंकि इसके पास कोई भी ओ जीन नहीं है, तो इसके पास कभी भी बच्चे में ये आई ओ ट्रांसफर ही नहीं करेगा, ये हमेशा आई ए ट्रांसफर करेगा। और जब भी ए के साथ ओ आएगा तो ओ अपना डोमिनेंसी शो करेगा और बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो जाने वाला है, ओ कभी आ ही नहीं सकता, इसीलिए हमेशा आई ए और आई ओ होना चाहिए। तो डायरेक्टली पहले आप फिनोटाइप कैलकुलेट कर लो, फिर जाके देखो कि कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं। तो ज़्यादातर आपको आंसर डायरेक्टली फिनोटाइप कैलकुलेट करने पर ही मिल जाएंगे। द कंडीशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये कंडीशन तब होता है ना जब फीटस जो होता है वो RH निगेटिव होता है और मदर जो RH पॉजिटिव होता है, मदर जो होती है वो RH निगेटिव होती है, ठीक है ना। तो मदर को होना चाहिए RH निगेटिव और फीटस को होना चाहिए RH पॉजिटिव, ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर इसका डी। अब देखो, बहुत पहला ऑप्शन जो है ना बहुत करेक्ट लगता है, बिकॉज हस्बैंड का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और वाइफ का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको सही लग रहा है। तो इसके बच्चे को तो हमेशा RH पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जरा सोचो, इसका RH पॉजिटिव जब तब आ रहा होगा, हो सकता है कि आर कैपिटल और स्मॉल आर हो, और ये वाइफ जो है छोटा आर होगी, तो बच्चा तो हो भी सकता है ना कई बार कि छोटा आर ही मिले। तो फादर का RH पॉजिटिव होने के बावजूद बच्चा आपको निगेटिव वाला मिल सकता है यहाँ पे, और बच्चा आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाला ही मिल सकता है, क्योंकि 3:1 का रेशियो हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो गया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर टेस्ट क्रॉस हो गया, इसलिए यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, 1:1 के रेशियो में आपको RH पॉजिटिव वाला भी मिलेगा और RH निगेटिव वाला भी मिलेगा। तो इसमें इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी ही होगा, जो कि एकदम बिल्कुल परफेक्टली बता रहा है कि RH निगेटिव होगी मदर और RH पॉजिटिव होगा फीटस। इसमें क्या होता है, बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, बच्चा अंदर से इम्यूनिटी उसका कमजोर हो जाता है फिटस के अंदर ही, क्योंकि एंटीबॉडी अटैक करते हैं मदर के बच्चे के ऊपर। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अ मैरिज ओनली ए ओ और ए ब्लड ग्रुप्स, देखो जो बच्चे होने वाले हैं किससे, एक मैरिज हुआ है किसके बीच में, ओ और ए ब्लड ग्रुप बीच में। तो जीनोटाइप्स जो होंगे जो नीचे दिए गए हैं, वो पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स के, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम मैरिज। अच्छा देखो, जो बच्चे हमारे पास है ना, उनका ब्लड ग्रुप या तो ओ है या तो ए है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनका ब्लड ग्रुप या तो ओ है या तो फिर ए है। तो बताना क्या है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप फिर क्या होगा, पेरेंट्स का जीनोटाइप फिर क्या होगा। देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ ओ रहेगा तो ए तो कभी बच्चों का आ ही नहीं वाला, तो बी ऑप्शन तो होने नहीं वाला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अगर ये वाला केस रहेगा, दोनों डोमिनेंट और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो आपको एक ऐसा केस दिख रहा है, पता है कैसे, इसको देखो मैं ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कभी भी आपको इसमें स्मॉल टी वाला ग्रुप दिखाई देगा, इस क्रॉस में कभी नहीं दिखने वाला। ये एक बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस में कभी भी रिसेसिव जीन दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब हमें कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलने वाला, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, ये वाले देखो, इसको हम लोग ए को डोमिनेंट है ना, तो मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ, स्मॉल टी लिख रहा हूँ छोटे वाले को, ये तो कभी भी कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेगा आपको हमेशा, यानी कैपिटल ए और ओ ही मिलेगा आपको हमेशा, इसलिए यहाँ पे कभी भी आपको ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलने वाला, जो कि रिसेसिव फैक्टर है, इसलिए सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट क्रॉस है, कैसे, कैपिटल टी में ए को रिप्लेस कर रहा हूँ, ओ को मैं स्मॉल टी से रिप्लेस कर रहा हूँ और छोटे छोटे ओ को, तो ये देखो टेस्ट क्रॉस दिख रहा है, यानी 1:1 के रेशियो में आपको ओ और ए दोनों दिखने वाला है। देख रहे हो कि हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी से पूरी तरह से हम लोग ब्लड ग्रुपिंग को भी कैसे सॉल्व कर लिए, यही तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। ब्लड स्टेन्स आर फाउंड एट द साइट ऑफ मर्डर, मर्डर के साइट्स के दौरान ब्लड स्टेन मिला है, हमें ब्लड का दाग मिला है, ठीक है, खून का दाग मिला है जहाँ पे मर्डर हुआ है। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्निक को हम लोग ने यूज किया है क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसमें से कौन सा चीज बेस्ट रहेगा, आइडियल रहेगा यूज करने के लिए, तो डीएनए कहाँ मौजूद होता है ये ध्यान रहना चाहिए। सीरम के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होता, तो डीएनए वहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आते हैं इरिथ्रोसाइट, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स भी
मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल के, ठीक है ना, ये सेल नहीं है, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल। ये लाइन एनसीईआरटी का है, मैंने इस बारे में ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में जब बताया है तो वहाँ पे बताया है मैंने, ठीक है ना, आधे आधे के 40-40 मिनट में मैंने हर चैप्टर को खत्म किया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आंसर का सी होगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए कैन गिव ब्लड टू विच ग्रुप, देखो ए ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है इसके पास कैसा एंटीजन है, ए वाला एंटीजन है, तो वैसे वैसे ह्यूमन को ये दे सकता है जिसके पास एंटी ए नहीं है, जिसके बॉडी में एंटीबॉडी ए नहीं है, उसको ये अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है, ब्लड दे सकता है। तो बताओ ओ के पास कोई एंटीबॉडी है क्या? फिर से गलती बोलते, देखो ए पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन ब्लड, यानी कि एक पर्सन ए को हम लोग किनका किनका ब्लड दे सकते हैं। तो अगर ए पर्सन के पास देखो कौन सा इसके पास एंटीबॉडी है, सोचो ओ के पास, ए के पास कौन सा एंटीबॉडी है, ए के पास होता है एंटी बी, ए के पास होता है एंटी बी। इसका मतलब जिस भी ब्लड को देना है इस इंसान को जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एंटीबॉडी बी है, उसके ब्लड में जो कि जो कि डोनर का ब्लड होगा उसके ब्लड में कोई भी एंटीजन बी नहीं होना चाहिए। तो उसका ब्लड ग्रुप ना ए बी होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, बाकी हम लोग सब दे सकते हैं। देखो यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए बी आ गया, यानी हम लोग आंसर सी मारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन बी नहीं है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटी बी होता है जो कि रिएक्ट करेगा। एंटी सेरा यूज टू डिटेक्ट आरएच ब्लड ग्रुप, कौन सा एंटी सेरा यानी किस हम लोग सीरम को यूज करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि आरएच पॉजिटिव इंसान है या फिर आरएच निगेटिव है, इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको हम लोग एंटी डी यूज करते हैं। बिकॉज कई बार हम लोग इसको आरएच ब्लड ग्रुपिंग को हम लोग डी जीन भी कहते हैं, ये हम लोग ऐसे इसको आई कहते हैं, आई जीन होता है इसमें डी जीन होता है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ग्रेजुअलिज्म का, क्लाइन का, ग्रेडियंट ऑफ डाइप्रोडी का, या फिर पॉलीमॉर्फिज्म का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी सारे ऑप्शंस में आप एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पहुंच सकते हैं। इसका आंसर जो होगा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, अलग अलग ढंग के हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। हु वाज द साइंटिस्ट टू इंट्रोड्यूस एबीओ ब्लड ग्रुप, लैंड स्टीनर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, लैंड स्टीनर का ये काम है ब्लड ग्रुपिंग को इंट्रोड्यूस करने का। इन्होंने बहुत सारी जानें बचाई हैं एबीओ ब्लड ग्रुप यूज करके, इस चीज को इंट्रोड्यूस करके। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ब्लड फैक्टर, इनमें से कोई एक ऐसा है जो कि ब्लड ग्रुपिंग का टाइप नहीं है। तो देखो मैंने पहले भी कहा 30 से ज़्यादा हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग टाइप कर चुके हैं हम लोग आइडेंटिफाई, तो इसमें बताना है कौन सा एक ब्लड ग्रुपिंग का टाइप नहीं है। तो बफ्स एंड किप्स जो है वो ब्लड ग्रुपिंग का टाइप हमारे पास नहीं होता है, ठीक है ना, ब्लड बफ्स एंड किप्स। बाकी सारे के सारे लुइस एंड डफी, एबीओ, आरएच, आरएच एंड एमएन और ब्लड ग्रुपिंग टाइप। अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।